Welcome to the video lecture of Economics Standard 11th Commerce. In the previous lecture, we have started the basic concepts of microeconomics. In that, we have seen the concept of want. We have seen the classification of wants. Today, we'll start with the second point, that is goods and services. अब देखिए प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है टेंजिबल, मतलब जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दोज आर कॉल्ड एज द गुड्स. जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, आपकी बैग, स्पेक्स, मोबाइल फ़ोन. देन देयर आर सम सर्विसेज. अब प्रोडक्ट्स जो इंटेंजिबल मतलब अदृश्य स्वरूप के होते हैं उन्हें सर्विसेज बोला गया है. जैसे द वे आई एम टीचिंग नाउ. ओके, सर्विसेज आर रेंडर्ड, ये दी जाती है, ये ट्रांसफ़र नहीं होती है. देन you go into the movie theater and you watch the movie. You go to the hair parlor and cut the hairs. Okay, you go to the doctor and the services which have been rendered by the doctor. Okay, so these all comes under the service category. See, these are popular terms of economics. Anything that satisfies human wants is terms as a good. देखिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करता है उससे क्या बोला गया है? गुड्स बोला गया है, या गुड बोला गया है. इट हैज़ मटेरियल एग्जिस्टेंस. अब देखिए गुड्स जो होते हैं उनको मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है. मटेरियल मतलब दोज आर टेंजिबल इन नेचर, जो दृश्य स्वरूप में होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चॉक यूज बाय अ टीचर, ही नहीं, टीचर जो चॉक यूटिलाइज करते हैं. सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस. देखिए सर्विसेज भी क्या है? ह्यूमन वांट्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है. बट सर्विसेज क्या है? ओके, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस इसका क्या है? नहीं होता है. ये टेंजिबल नहीं होते हैं, तो ये इंटेंजिबल होते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है, टीचिंग ऑफर्ड बाय अ टीचर. जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, यू कैन सी मी, ठीक है, बट व्हाट एग्जैक्टली आई एम रेंडरिंग और व्हाट एग्जैक्टली आई एम गिविंग इज द सर्विसेज. देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द यूटिलिटी. देखिए यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यूटिलिटी के ऊपर ही पूरा इकोनॉमिक्स क्या है? डिपेंड करता है. या फ्यूचर में जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या है? यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे. अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोगिता. सिंपल सेंस में अगर देखा जाए तो यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी क्या है? मार्केट या ह्यूमंस की वांट, ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता रहने वाली चीज़. जैसे आप मार्केट में गए एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ चिलीज आर अवेलेबल, द रेड चिली एंड द ग्रीन चिली. अगर आपको ग्रीन चिलीज पसंद नहीं है, ओके, एंड यू लाइक ओनली द रेड चिलीज, सो यू विल बाय ओनली रेड चिलीज. वाई? बिकॉज देर इज अ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई योर वांट इन दैट कमोडिटी. अब रेड चिली में आपकी उपयोगिता को संतुष्ट करने की क्षमता है, इसलिए आप उस चीज़ को डिमांड करोगे. ओके, so utility is a very basic concept. Utility is a very important concept, economic point of view. See, capacity of a commodity to satisfy human wants. किसी वस्तु की वो क्षमता जो इंसानों की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, of a commodity is called as a utility. Next है characteristic of microeconomics, that is the value. देखिए वैल्यू का अर्थ होता है मूल्य. ये भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी एस्पेक्ट में आता है. वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, दैट इज़ वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. देखिए मूल्य दो तरीके के होते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. एक होता है वैल्यू इन यूज़, जिसका इस्तेमाल में मूल्य, और दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब जिसका आदान प्रदान की प्रक्रिया में मूल्य. और दोनों भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके यूजेस के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या है? डिटरमाइन होती है. सी, इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट वैल्यू इन यूज इज बेसिकली हैविंग अ वैल्यू इन एक्सचेंज वेरी लेस.
मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ज़रूरत की है तो उसका एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है, कम होता है। और कोई चीज़ अगर वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, ज़्यादा होता है। सो लेट्स सी विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स, आपको समझ में आएगा जब हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स पढ़ेंगे। सी, वैल्यू इन यूज़ क्या होता है, मतलब इस्तेमाल में जिसका मूल्य। ओके, सी इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। ये कमोडिटी की वर्थ को बताता है, कैपेसिटी को बताता है, उसका इम्पोर्टेंस को बताता है, महत्व को बताता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। देखिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या है, दोनों अलग होते हैं। यूजफुलनेस मतलब जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, इट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। एग्जाम्पल, नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर सनशाइन बट इट्स इमेंस वर्थ ऑफ लाइफ कैन नेवर बी डाउट। देखिए जो सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश होता है, उसके लिए हमें किसी भी तरीके की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। ओके, बट उसका ह्यूमन लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर सनशाइन या सूरज की किरणें अगर हमें नहीं मिलेंगी तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। बट इट्स इमेंस वर्थ ऑफ द लाइफ कैन नॉट और नेवर बी डाउटेड। इन इकोनॉमिक लैंग्वेज, सनशाइन हैज़ अ हाई वैल्यू इन यूज़। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो सनशाइन या सूरज की किरणों को क्या है, वैल्यू इन यूज़ क्या है, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड्स, इसलिए इसको क्या बोला गया है, फ्री गुड्स। नेक्स्ट है वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब आदान प्रदान या जिसको देवान घेवान भी बोलते हैं। ओके, उसके लिए इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। अब यहाँ पे एक्सचेंज आ गया, मतलब लेन देन की प्रोसेस आ गई। सो इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, ये कमोडिटी की वर्थ को, क्वालिटी को, उसके इम्पोर्टेंस को किसी और कमोडिटी के अगेंस्ट क्या है, एक्सप्रेस करता है। लाइक इफ आई वांट टू बाय अ पर्टिकुलर product, I have to pay in terms of money. When this value is expressed in terms of money, it is called the price of a commodity. और यही एक्सचेंज प्रोसेस को जब मनी में, है कि नहीं, एक्सप्रेस किया है, मतलब उसका वैल्यू जब एक्सप्रेस किया जाता है, दैट बिकम्स द मनी। व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जब किसी वस्तु का मूल्य पैसों में बताया जाता है, ओके, सो दैट बिकम्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो उस वस्तु की क्या है, कीमत बन जाती है। ए गुड विच कमांड अ प्राइस इन टर्म्स ऑफ एन इकोनॉमिक गुड्स, और जिस भी चीज़ की वैल्यू पैसों में डिसाइड होती है वो क्या बन जाती है, इकोनॉमिक गुड्स। हमने पहले भी देखा है, टीवी हो गया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशंस। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज को समझने के लिए एक बहुत सिंपल एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब क्या, विरोधाभास। देखिए दो चीज़ों का यहाँ पे कंपैरिजन किया है और उसके अकॉर्डिंगली ये एक वाटर डायमंड पैराडॉक्स यहाँ पे बनाया है। नाउ व्हाट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स, सी सम कमोडिटीज हैव ए हाई वैल्यू इन यूज। देखिए कुछ कमोडिटीज का हमारे जीवन में महत्व बहुत ज़्यादा होता है, बट लो एक्सचेंज वैल्यू, बट उसका एक्सचेंज वैल्यू क्या है, बहुत कम होता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। सी इट इज़ हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इफ़ वी कांट ब्रीथ वी विल डाई, बट ये हमारे लिए क्या है, फ्री है। मतलब वैल्यू इन एक्सचेंज इसका क्या है, कंपेरेटिवली बहुत कम है, बट वैल्यू इन यूज़ क्या है, ज़्यादा है। वही हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वेयर एज सम कमोडिटीज़ हैव लो वैल्यू इन यूज़ बट हाई एक्सचेंज वैल्यू। बट कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू इन यूज़ क्या होती है, बहुत कम होती है, बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, ज़्यादा होता है। जैसे हमने गोल्ड रिंग या गोल्ड सपोज चेन नहीं पहना तो भी हम जी सकते हैं, बट आज अगर गोल्ड लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ फॉर 10 ग्राम्स वी हैव टू पे। सो सम कमोडिटीज हैव ए लो वैल्यू इन यूज बट हाई एक्सचेंज वैल्यू। जैसे गोल्ड अगर हमने नहीं भी पहना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसका एक्सचेंज रेट आज क्या है, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अभी एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने के लिए कारण क्या है, उसकी स्कैरसिटी। और ऑक्सीजन, वाई इट इज़ लेस
इन एक्सचेंज और वैल्यू इन एक्सचेंज इसकी लेस क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस अबेंडेंस अवेलेबिलिटी। मतलब कोई चीज़ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाएंगी? कम। और कोई चीज़ अगर कम क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाएंगी? ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। सो इट कैन बी सीन फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो। ओके, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। एज इन दिस पोर्शन अ बॉटल ऑफ वाटर इज मेंशन, ओके, और उसके लाइक तराजू बताया गया है और पैसा और कुछ कॉइन्स और डायमंड्स यहाँ पे बताया है। एज यू कैन सी द weightage has been given to the diamond and money, whereas less weightage is given to the water. The reason is that water is having the high value in use but less value in exchange, whereas money and diamond is having a high value in exchange but less value in use. Okay, so this is what the image is expressing here. अब यहाँ पे एक फाइंड आउट एक एक्टिविटी भी आपको दी है, विच यू हैव टू फाइंड आउट लाइक वाटर इन रिवर, इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होती है? लेस है, और वैल्यू इन यूज़ क्या है? ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर, ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स देखना है। फ्री गुड्स क्या है? जिसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और इकोनॉमिक गुड्स के जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वाटर इन रिवर वी डोंट हैव टू पे, सो इट्स अ फ्री गुड्स। ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल वी हैव टू पे, दैट्स व्हाई इट इज़ अ इकोनॉमिक गुड। सनशाइन इट इज़ अ फ्री गुड। देन वाटर प्रोसेस फॉर ड्रिंकिंग मिनरल वाटर, ये क्या होगा आपका? इकोनॉमिक गुड्स। और एयर आपका जो फ्रीली अवेलेबल है दैट कम्स अंडर द फ्री गुड्स। ओके,